हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का सर्किल चैप्टर करेंगे। सबसे पहले तो ये टॉपिक सीबीएसई से रिलेटेड है। तो क्लास 10th टॉपिक है सर्किल। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्किल के ऊपर थोड़ी सी। तो सर्किल जो 10th क्लास में है उसमें तीन चीज़ों पर दिया गया है। पहला तो दिया गया है टेंजेंट, सीकेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग पर। ठीक, तो यहाँ पे तीन सर्किल बना रहा हूँ मैं। एक, दो, तीन बना दिया। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है। ठीक, अब एक लाइन यहाँ से कट करती हुई जा रही है और एक लाइन सिर्फ और सिर्फ इसको छू के जा रही है। तो तीन लाइन बना दी मैंने, यानी तीन सर्किल की तीन लाइन। तो बात करते हैं हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में, टेंजेंट और सीकेंट की। तो सबसे पहले ध्यान दो, टेंजेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। जो पहला वाला पॉइंट है सर्किल, सर्किल को कहीं पर भी ये लाइन टच कर रही है? नहीं कर रही ना, इसका मतलब ये नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन सर्किल को कट करती हुई जा रही है। कितने पॉइंट से? ये 2 पॉइंट से कट करती हुई जा रही है। तो इसका नाम तो है सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। और जो टच करती हुई जा रही है इसका नाम है टेंजेंट। क्या नाम है इसका? टेंजेंट। अब एक चीज नोटिस और करो, सीकेंट तो केवल 2 पॉइंट को टच कर रही है और ये कट करती हुई जा रही है, यानी ये सर्किल को पार कर रही है। ये जो लाइन है टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा है ना। तो हमने क्या सीखा? टेंजेंट जो है सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रहा है और सीकेंट सर्किल के 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है। ठीक, और ये है नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलते हैं नॉट इंटरसेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। तो सर्किल के ऊपर, और ये टॉपिक किस पे था? ये था हमारे पास सर्किल एंड ए लाइन। सर्किल एंड ए लाइन। ठीक, यानी सर्किल है और लाइन के बारे में बताया गया। तो सर्किल तो हमारे पास 3 है, 3 लाइन हो गई। एक लाइन टच करती हुई नहीं जा रही, कुछ भी दूर से जा रही है, देखो गैप है, नॉट इंटरसेक्टिंग। ये सिर्फ टच करती हुई नहीं जा रही, ये काटते हुए जा रही है सर्किल को, ये क्या है? सीकेंट। और ये टेंजेंट, सिर्फ टच करती हुई जा रही है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ सीख ली। अगर कोई लाइन सर्किल को टच करती हुई जा रही है तो है टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्किल को काटती हुई जा रही है तो वो है सीकेंट। तो कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। ठीक, ये तो हो गया सर्किल एंड ए लाइन। ये टॉपिक तो हमारे पे खत्म हो गया। अब समझो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें इनके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। देखो टेंजेंट, सबसे पहले देखो एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर होता है और सर्किल के पास से कोई लाइन टच करती हुई चली जाती है, तो इसको तो बोल देते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोल देते हैं? टेंजेंट। तो देखो, अगर कोई लाइन हमारे पास सर्किल को टच करती हुई जा रही है वो तो हो गया टेंजेंट। और अगर सेंटर से ये लाइन इस पे गिरती है यानी रेडियस, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, और इस पॉइंट पे बनता है 90 का एंगल। यानी अगर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, इनको तो बोल देते हैं 90 डिग्री का, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी टेंजेंट क्यों? टेंजेंट लाइन है, उसके ऊपर रेडियस गिर गई, अगर वो रेडियस गिर गई तो 90 का एंगल बनाएगी, और 90 का एंगल बनाएगी तो उसका नाम दे देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक, यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है। अब बात करते हैं सर्किल पे। एक बार सर्किल में एक पॉइंट से, केवल एक ही पॉइंट से एक टेंजेंट जाती है, यानी इसका मतलब ये है दूसरी टेंजेंट यहाँ से नहीं जाएगी।
एक सर्किल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट, क्लियर, एक पॉइंट से वन टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट लाइन नहीं जाएगी। दूसरी बात, एक सर्किल के अंदर कितनी भी टेंजेंट हो सकती है, यानी इन्फिनाइट। एक सर्किल के अंदर कितनी भी टेंजेंट हो सकती हैं, देख लो, ठीक, लेकिन एक ही पॉइंट से दूसरी टेंजेंट नहीं जा सकती, क्लियर। अब एक सर्किल में जैसे मान लो ये सर्किल है और सर्किल के अंदर अगर एक टेंजेंट है तो एक सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट बराबर हो सकती है, यानी पैरेलल हो सकती हैं। तो एक सर्किल के अंदर दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, वो भी आमने सामने, क्लियर। एक सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट बराबर पैरेलल हो सकती हैं, दो, आमने और सामने, चाहे वो यूं करे चाहे वो यूं करे, ठीक है बेटा, क्लियर। अब समझो, एक सर्किल में ये तो टेंजेंट की बात होगी, सीकेंट में अगर कोई लाइन सीकेंट है तो उसमें कितनी टेंजेंट बराबर होगी, वो भी होगी दो, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। यानी सीकेंट में अगर कोई लाइन पैरेलल होती टेंजेंट की तो कितनी, दो, आमने और सामने। टेंजेंट में कितनी लाइन, मतलब एक सर्किल में अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो कितनी पैरेलल होंगी, दो, वो भी आमने सामने, क्लियर है। अगर कोई सर्किल है और बाहर बना रहा है कोई लाइन तो कितनी पैरेलल होंगी टेंजेंट, एक भी नहीं, क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि वो टच करते हुए जानी चाहिए, नहीं जा रही, ठीक। तो हमने यहाँ क्या बात कर ली, चार। एक सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इन्फिनाइट। एक सर्किल के अंदर एक ही टेंजेंट होगी एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट नहीं जा सकती। तीसरी, एक सर्किल में कितनी टेंजेंट बराबर होती हैं, दो, आमने सामने। अगर सीकेंट है कोई लाइन तो उसमें कितनी लाइन पैरेलल होंगी टेंजेंट की, दो, ऊपर और नीचे। अगर कोई लाइन सर्किल के बाहर है तो कितनी टेंजेंट बराबर होंगी, मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब कोई लाइन बाहर है वो टेंजेंट का रूप बन ही नहीं रही तो मतलब ही नहीं है उसका, तो क्लियर है। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये है सर्किल, बाहर कोई पॉइंट है पॉइंट, और वो सर्किल के ऊपर टेंजेंट बना रहा है, और ये है सेंटर, यहाँ डाल दी उसने अपनी रेडियस, एक ही रेडियस। अभी हमने पढ़ा था जब रेडियस और टेंजेंट मिलती है तो एंगल बनता है 90, कितना बनता है बेटो, 90। तो समझो ये 90 बना दिया, और दोनों टेंजेंट क्या होंगी, बराबर बाहर से। ये हमें प्रूफ करना भी होगा, देखो कैसे, थ्योरम भी है। देखो ये दोनों बराबर पैरेलल हो सकती हैं, बराबर 90 कौन होते हैं, दोनों रेडियस बराबर होती है, तो इसका मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर किसी सर्किल में दो टेंजेंट बराबर हो जाए तो उसके अंदर वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, ये वाले, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है टेंजेंट के ऊपर ही कि बताओ, जैसे सर्किल है, हमने बात कर ली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, बात कर ली टेंजेंट की, बात कर ली सीकेंट की, बात कर ली, सबकी कर ली। क्वेश्चन हमें पूछने का तरीका अलग अलग होता है हर एग्जामिनर का। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि एक टेंजेंट जो है, एक टेंजेंट कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 9, एक बार भी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आ सकती है, दूसरे का तो मतलब ही नहीं है। इसका रीज़न ये था, क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक सर्किल में कि अगर ये सेंटर है और ये हमारे पास टेंजेंट जा रही है और ये लाइन गिर गई यहाँ पे, 90 कोण बना दिया उसने तो अपना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी लाइन कौन सी है, तो यहाँ पे हमने इसको टच कर दिया, तो देखो सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट, वो चेक करना है। तो देखो ध्यान से, मैंने इनको नाम भी दे दिया, जितनी बार मैं इसको बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा ये भी
इंक्रीज डिक्रीज का काम करेगी, मतलब जे और ये जितनी बार इसको हिलाऊंगा उतनी बार ये हिलेगी, लेकिन ये लाइन एक बार भी नहीं हिल रही। इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, कौन सी? परपेंडिकुलर वाली। क्लियर बेटा? दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि मान लो जैसे लिखना हो किसी को, तो एक बात थोड़ा सा लिख लो कि टेंजेंट क्या है और सीकेंट। तो टेंजेंट और सीकेंट आप लोग रटना छोड़ दो, समझना काम करो बस। एक सर्किल में एक पॉइंट से टच होके जाए वो टेंजेंट, एक सर्किल में 2 पॉइंट टच करते जाओ सीकेंट। ठीक है बेटा? अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक सा। ये सर्किल है, यहाँ तो सेंटर होता है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि बताओ पॉइंट और सेंटर में क्या डिफरेंस है। पॉइंट का कोई बाउंड्री होती नहीं है और सेंटर की बाउंड्री होती है। क्लियर है डिफरेंस पॉइंट और सेंटर में? पॉइंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, जबकि सेंटर की बाउंड्री होती है। क्लियर है? चलो बेटा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा?